सो हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं ब्रांच में वो है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होता है, डिस्टिंक्शन मैंने आपको पहला क्लास में बताया था कि ये लोग अपना बुक्स खुद बनाते हैं। मतलब ब्रांच में से जमशेदपुर ब्रांच है, कलकत्ता हेड ऑफिस है, तो जमशेदपुर ब्रांच में एक ऐसा आदमी है जो अकाउंट्स जानता है और सारा ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग दोज ट्रांजैक्शंस जो एचओ के साथ होता है प्लस दोज ट्रांजैक्शंस जो ब्रांच थर्ड पार्टी के साथ करता है, सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग वो अकाउंटेंट अपने यहां पे जमशेदपुर में बुक्स मेंटेन करके करता है। करने के बाद वो पूरा ट्रायल बैलेंस बनाता है और बना करके वो ट्रायल बैलेंस से P&L और बैलेंस शीट भी बना पाता है और फिर उस सारे डिटेल्स को वो हेड ऑफिस को भेज देता है और हेड ऑफिस उस डिटेल को अपने डिटेल्स के साथ, माने ब्रांच के फिगर्स को हेड ऑफिस के फिगर्स के साथ मिला करके कंसोलिडेट करता है ताकि पूरी कंपनी का फिगर एक साथ आ जाए और वहां से एक टोटल बैलेंस शीट, टोटल P&L अकाउंट जिसमें एचओ और ब्रांच भी आ जाता है, तो मिलाकर के एक बनाया जाता है सो दैट इनकम टैक्स में, आरओसी में जगह जगह पे दे सके। अब सोचिए अगर 12-13 ब्रांच है तो 12-13 ब्रांच में जो सेल हो रहा है वो भी तो कंपनी का ही सेल है और कलकत्ते में जो सेल है वो भी कंपनी का सेल है। तो सब मिला करके जो टोटल सेल आएगा वो तो बुक्स में आना चाहिए ना, पीएल में तो वो दिखना चाहिए ना, तो वो चीज किया जाता है। बट उसका प्रोसेस क्या है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। आइए आपको स्पेसिफिक टू ब्रांच डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का। पहला पॉइंट कि द ब्रांच प्रिपेयर्स इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एज यूजुअल। 2 फॉर इट्स ट्रांजैक्शंस विद हेड ऑफिस के साथ जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, इट क्रिएट्स एंड मेंटेन्स एन अकाउंट कॉल्ड हेड ऑफिस अकाउंट। मतलब ये कि अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल दिया तो ब्रांच एंट्री मारेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट, परचेज के जैसा, टू एचओ अकाउंट, क्रेडिटर हो गया जैसे एचओ क्रेडिट में परचेज किया उस तरह का एंट्री है। देखिए गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ, एचओ से रुपया मिला, मान लो ब्रांच को एचओ से रुपया मिला तो ब्रांच लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। रुपया भेजा गया, ब्रांच ने एचओ को रुपया भेजा, लिखेगा एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, एज इफ हेड ऑफिस इज ए थर्ड पार्टी और हेड ऑफिस के नाम का एक अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, नाम ही एचओ अकाउंट रहेगा। आगे लिखता है एचओ ऑल्सो प्रिपेयर्स, क्या लिखा बोलो, एचओ ऑल्सो प्रिपेयर्स एंड मेंटेन्स अ ब्रांच अकाउंट एंड दिस अकाउंट इज कॉल्ड, या तो ब्रांच पर्सनल अकाउंट या फिर आप उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बोल दो या ब्रांच करंट अकाउंट बोल दो, जैसा नाम यहां पे रहेगा। ब्रांच भी अपनी बुक्स में एचओ पर्सनल अकाउंट या एचओ एडजस्टमेंट अकाउंट या एचओ करंट अकाउंट या खाली एचओ अकाउंट नाम देगा। मान लो एचओ ने बोला ब्रांच अकाउंट तो ब्रांच ने बोला एचओ अकाउंट। 4th पॉइंट, द ट्रांजैक्शंस विद आउटसाइडर्स आर रिकॉर्डेड एज यूजुअल। क्रेडिट सेल होगा तो डेटर्स टू सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा तो कैश टू डेटर्स, फिक्स्ड एसेट परचेज करेगा तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक, सैलरी पेमेंट करेगा तो सैलरी टू कैश, सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, डेप्रीशिएशन तो डेप्रीशिएशन टू फिक्स्ड एसेट। एचओ से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होंगे एचओ अकाउंट के थ्रू से ब्रांच रूट करेगा एज इफ एचओ इज ए थर्ड पार्टी। अपने यहां का जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगा उसको प्लेन डबल एंट्री बुक कीपिंग पे रिकॉर्ड करेगा जैसे हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे 11th-12th बीकॉम में। ई नंबर, ए ट्रांजैक्शन विथ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ए ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच इज टू बी रिकॉर्डेड इन बोथ ऑफ देयर बुक्स। अब ऐसे समझो ना, ब्रांच ने रुपया भेजा तो हेड ऑफिस को मिला तो हेड ऑफिस एंट्री लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और अगर 2-3 ब्रांच है तो टू जमशेदपुर ब्रांच अकाउंट, टू कलकत्ता ब्रांच अकाउंट, टू नागपुर ब्रांच अकाउंट, टू खड़गपुर ब्रांच अकाउंट, अलग अलग नाम से ब्रांच अकाउंट खोलेगा। हेड ऑफिस तो लिख दिया कैश टू ब्रांच, ब्रांच क्या लिखेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिक समझो, ब्रांच का रुपया चला गया और ब्रांच ने एचओ को पेमेंट कर दिया तो एचओ के नाम से जो क्रेडिटर लायबिलिटी था वो कम हो गया। इस तरह से प्लेन डबल एंट्री बुक कीपिंग पे दोनों एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजैक्शन को एचओ भी लिखेगा ब्रांच भी लिखेगा।
ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच के ट्रांजैक्शन को सिर्फ ब्रांच लिखेगा जमशेदपुर में बैठ के, एचओ और थर्ड पार्टी के ट्रांजैक्शन को तो एचओ हमेशा से लिखता है वैसे लिखेगा। नाउ कम्स एफ नंबर पॉइंट, क्या बोलता है कि व्हेन देयर आर मोर देन वन ब्रांचेस of the same head office and one branch transacts with another branch। जमशेदपुर और नागपुर दो ब्रांच है, कलकत्ता हेड ऑफिस है मान लो मेरी। अगर जमशेदपुर और नागपुर दोनों एक दूसरा के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो हम लोग स्पेसिफिकली ब्रांचेस को बोलते हैं कि आप लोग दूसरी ब्रांच का पर्सनल अकाउंट मत खोलो, देन दे आर नॉट अलाउड टू ओपन अकाउंट्स ऑफ द अदर ब्रांचेस। आप ऐसा ट्रीट करो आपने हेड ऑफिस के साथ ट्रांजैक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल, जमशेदपुर ने नागपुर को कैश भेजा तो हम जमशेदपुर को बोलेंगे तुम ऐसा बोलो कि तुमने एचओ को कैश दिया, और नागपुर को बोलेंगे तुम ऐसा बोलो कि तुमको एचओ ने कैश दिया। और जैसा उनका एचओ के साथ ट्रांजैक्शन है, एचओ बैठ करके यहां रिकॉर्डिंग कर लेगा। अब आप बोलेंगे सर एचओ को तो लेकिन ना तो रुपया मिला ना रुपया दिया, तो एचओ क्या करेगा? एचओ हमेशा क्या करेगा? रिसीविंग ब्रांच को डेबिट कर देगा, सेंडिंग ब्रांच को क्रेडिट कर देगा। सर एग्जाम्पल दे करके बताइए, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो दो ब्रांच है, ये हो गया जमशेदपुर ब्रांच, ये हो गया नागपुर ब्रांच, ये कलकत्ता हेड ऑफिस। इसने रुपया भेजा नागपुर को, तो ये कैसा एंट्री करेगा? एचओ नागपुर अकाउंट डेबिट नहीं, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। ये कैसा एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ, क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को बोल दिया कि तुम लोग ना आपस का अकाउंट मत खोलो। जमशेदपुर तुम नागपुर अकाउंट मत खोलो, नागपुर तुम जमशेदपुर अकाउंट ने मत खोलो, तुम लोग एचओ के थ्रू से ये सब एंट्री को रूट करो। अब एचओ क्या करेगा बोलो? एचओ इस एंट्री का उल्टा करेगा, कैश टू जमशेदपुर, और इसका उल्टा करेगा नागपुर टू कैश। तो ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसा बोलते हैं कि रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच कर दो। जैसे नागपुर यहां रिसीविंग ब्रांच है तो हम लोग नागपुर को डेबिट कर देंगे और टू जमशेदपुर कर देंगे, क्योंकि कैश तो डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो जाएगा मेरी बुक्स में। मैं मान लो एचओ हूं तो मेरे को तो कैश वैश सच्ची में मिला भी नहीं ना, तो हम खाली एक एंट्री मार देंगे, रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच फॉर ईच सच ट्रांजैक्शन। डिड यू गेट द पॉइंट? आइए आगे चलते हैं। अब एकदम सिंपल सा बात है, देखो, एट द एंड ऑफ ईयर द लेजर बैलेंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच शुड बी इक्वल। अगर एचओ ब्रांच रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अपने यहां लिख रहा है, ब्रांच भी लिख रहा है अपने बुक्स में, तो एचओ और ब्रांच का तो आपस का ट्रांजैक्शन को तो बैलेंस आउट जब करेंगे तो एचओ का लेजर में जो ब्रांच का बैलेंस रहेगा, ब्रांच का लेजर में एचओ का बैलेंस उतना ही रहना चाहिए। अगर कोई केस में वो इक्वल नहीं होता है, इफ दे आर नॉट इक्वल, देन द रीजन में बी गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट और एरर। गुड्स इन ट्रांजिट समझो एचओ ने ब्रांच को माल दिया, उसको मिला नहीं, एचओ ने भेजा, एचओ तो लिख लिया पर ब्रांच को अभी तक मिला नहीं। कैश इन ट्रांजिट, ब्रांच ने एचओ को रुपया दिया, अभी तक एचओ को मिला नहीं, वो 28 मार्च को भेजा, हमको 4 अप्रैल को मिलेगा, 31 मार्च तक मिला नहीं। एरर तो किसी की यहां कुछ भी हो सकता है, एरर को तो सुधारना ही पड़ेगा। तो मेन फोकस है गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट पे। आइए डिस्कस करते हैं। मान लो हेड ऑफिस ने 100 रुपया का गुड्स ब्रांच को दिया, तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा? हेड ऑफिस लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। बहुत जोर सर्दी लगा है। ब्रांच को मान लो इसमें से 96 का माल मिला, बाकी ईयर एंड में रास्ता में पड़ा है, तो ब्रांच लिखेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट 96, क्योंकि उसको तो बेचारे को 96 ही मिला है। अब जब रिकॉन्सिलिएशन हुआ आपस का, जब डेटा मंगाया गया तो पता चला ये 4 का डिफरेंस है। हेड ऑफिस बोला अच्छा 4000 तो वही माल है जो हम भेजे थे लास्ट 30 मार्च को, तुमको अभी तक मिला नहीं होगा, तो तुम उसका एंट्री मार ले। ये एचओ ब्रांच को नॉर्मली इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई हम तो भेज दिए, हम तो लिख दिए, तुमको अगला दिन मिल जाएगा, तो अभी से तुम रिकॉर्ड कर लो सो दैट अकाउंट्स रिकॉन्साइल हो जाएगा। तो सोचो कि ब्रांच एंट्री क्या मारेगा? ब्रांच एंट्री मारेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट।
सर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ लिख देगा तो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली माल अभी मिला नहीं है ना, इसलिए गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ लिख नहीं रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट लिख तो रहा है उसके बदले। टू एचओ लिख दिया तो एचओ का 100 हो गया बैलेंस, यहां 100 आई, रिकंसाइल हो गया। आगे गुड्स इन ट्रांजिट का नोट पढ़ता हूं। नॉर्मली द ब्रांच रिकॉर्ड्स एन एंट्री फॉर दिस, हेड ऑफिस डजंट रिकॉर्ड एन एंट्री एंड द एंट्री इज गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। हम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, लास्ट में बुक्स में खाली एक ही एंट्री लिखा हुआ मेरे आंसर शीट में, आपके लिए काम इससे हो जाएगा। सिमिलर थिंग इज कैश इन ट्रांजिट। मान लो एचओ ने 40 रुपया भेजा, 40,000 रुपीज भेजा, तो एचओ लिखेगा, ब्रांच ने भेजा, मान लो सॉरी, ब्रांच ने 40,000 रुपया भेजा और एचओ को 39 मिला, तो ब्रांच क्या लिखेगा? ब्रांच लिखेगा एचओ टू कैश 40। एचओ को 39 मिला तो एचओ बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 39। अकाउंट्स रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा, दोनों आप एक दूसरा से बात करेगा तो बोलेगा अरे अरे हम तो 30 मार्च को आपको रुपया भेजे थे, आपको मिला नहीं, तो हेड ऑफिस आप ये वाला एंट्री पास कर लो। तो सोचो एचओ क्या एंट्री पास करेगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 1। जैसे ये 1 कर दिया, टू ब्रांच 40 हो गया, अकाउंट रिकंसाइल हो गया। इसलिए मैंने लिखा कि नॉर्मली हेड ऑफिस पासेस एन एंट्री फॉर दिस कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। पर क्वेश्चन में अगर बोला रहेगा कि नहीं ब्रांच को ही पास करना है तो कैश इन ट्रांजिट टू एचओ ब्रांच भी लिख सकता है, पर होता नहीं। आप ये मान के चलो गुड्स इन ट्रांजिट में एचओ ने गुड्स भेज दिया था, ट्रांजिट में था, तो गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री ब्रांच रिकॉर्ड करेगा। कैश इन ट्रांजिट में कैश ब्रांच भेज चुका था, एंट्री कर चुका था, एचओ को नहीं मिला, इसलिए कैश इन ट्रांजिट का एंट्री एचओ करेगा। एंट्री नॉर्मल है। अब आइए जे नंबर पैराग्राफ। अभी तक सब समझ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। एच नंबर पैराग्राफ। When there are many branches, 2, 3, 4, 5, and they kept on transacting with each other, बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपस में करते हैं, तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एचओ को एक एंट्री मारनी पड़ती है, रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। याद तो होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है समझो, अगर ऐसे 40 ट्रांजैक्शन हो गए साल भर में, या 400 ट्रांजैक्शन हो गए, या 4000 ट्रांजैक्शन हो गए, तो हेड ऑफिस को साल भर में 4000 एंट्री मारनी पड़ेगी। बार बार नागपुर टू जमशेदपुर, जमशेदपुर टू इलाहाबाद, इलाहाबाद टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बैंगलोर। तो इसको इजी करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। हमारे फोरफादर्स ने, किसी एएस में सिस्टम नहीं है कि ये वाला एंट्री महीना में एक बार या हफ्ता में एक बार या 15 दिन में एक बार करके मार लो। मतलब मान लो मैं 15 दिन को बेस लेता हूं, तो 15 दिन का सारा ट्रांजैक्शन को टेबुलेट कर लो। 15 दिन के सारे ब्रांच में कौन डेबिट कौन क्रेडिट हो रहा है एक टेबल में लिख लो। 15 दिन का टोटल निकाल लो और फिर एक जर्नल एंट्री 15 दिन के लिए मार लो, फिर अगला 15 दिन के लिए एक और, फिर अगला 15 दिन के लिए एक और। तो 4000 एंट्री नहीं मार के 24 एंट्री मारने से हो जाएगा। महीना में एक एंट्री मारोगे तो 4000 एंट्री नहीं मार के 12 एंट्री मारने से हो जाएगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बुक्स की सेहत पे, बिकॉज बुक्स आर परफेक्ट। आइए पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल भी कराऊंगा कि व्हेन देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन द ब्रांचेस, देन हेड ऑफिस में डिसाइड टू पास वन जर्नल एंट्री फॉर द वीक और मंथ एटसेट्रा। इसका सिस्टम देखो, पहले प्रिपेयर ए टेबल इन द कॉलमनर फॉर्म, मैं अभी बना के दिखाऊंगा। इन ईच कॉलम ऑन द टॉप ब्रांच का नेम्स विल बी रिटन। हर कॉलम 4-5 कॉलम रहेगा तो 5 ब्रांच के नाम लिख दो। फॉर ईच ट्रांजैक्शंस द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। कौन सा ब्रांच डेबिट हो रहा, कौन सा ब्रांच क्रेडिट हो रहा। जमशेदपुर ब्रांच डेबिट हो रहा तो वहां लिख दो 12000 डेबिट। नागपुर क्रेडिट हो रहा तो वहां लिख दो 12000 क्रेडिट। ईच कॉलम विल बी टोटल्ड एंड द टोटल का एक जर्नल एंट्री फॉर द वीक और मंथ कैन बी पास्ड। आइए मैं आपको इसको दिखाता हूं एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखो बोर्ड पे, शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ अप्रैल 2021।
आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस एज्यूम दैट हेड ऑफिस मेंटेन्स डिफरेंट ब्रांच अकाउंट्स इन इट्स बुक्स। तो हेड ऑफिस की बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच अकाउंट रहेंगे बिकॉज इंडिपेंडेंट ब्रांचेज है। और एक जर्नल एंट्री पास करना, वहां लिख दिया वो पूरे मंथ का, अप्रैल का। हेड ऑफिस कहां पे उन्होंने नहीं बताया, बट ब्रांचेस कहां कहां है देखो। एक दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, एक कलकत्ता में है। मुंबई कलकत्ता, कलकत्ता चेन्नई, कलकत्ता चेन्नई, चेन्नई चेन्नई। तो टोटल 4 ब्रांच है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। देखिए तो सर करेंगे क्या, कुछ नहीं बेटा, 4 कॉलम का एक वर्किंग बना लो। अब जैसे पहला वाला ट्रांजैक्शन है, दिल्ली ब्रांच रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई 35,000, फ्रॉम कलकत्ता 15,000, 3515। तो इसको 50,000 कर लो टोटल को। तो दिल्ली रिसीव्ड 50, मुंबई इज द गिवर 35, कोलकाता इज द गिवर 15। तो हम लोग जो कॉलम बनाएंगे, दिल्ली में 50,000 डेबिट करके लिख देंगे, मुंबई में और कोलकाता में रिसीविंग ब्रांच डेबिट होता, दिल्ली इज द रिसीविंग ब्रांच, मुंबई और कोलकाता सेंडिंग ब्रांच है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। देखिए मैं कैसे करा हूं, आप जरा इस चीज को यहां नीचे में देखिए। खाली पहला वाला ट्रांजैक्शन को देखिए, बाकी सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब पहला वाला ट्रांजैक्शन में दिल्ली ने गुड्स रिसीव किया, तो ये देखो दिल्ली 50,000 डेबिट, मुंबई 35,000 क्रेडिट, कोलकाता 15,000 क्रेडिट। 4 कॉलम बना गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन यहां लिख दिया, यहां पे उस ट्रांजैक्शन का नाम लिख दिया, ये पर्टिकुलर से। तो दिल्ली को रिसीव्ड गुड्स, तो क्योंकि दिल्ली ने गुड्स रिसीव किया, दिल्ली इज द रिसीवर, ऐसे करके डेबिट क्रेडिट लिख दिए। महीना भर का सारा ट्रांजैक्शन टोटल मार देंगे, एक जनरल एंट्री मार देंगे। मैं वापस पीछे चलता हूं और तुम बताना, सेंट गुड्स टू चेन्नई और कलकत्ता। सेंट गुड्स, तो दिल्ली इज दी सेंडिंग ब्रांच, दिल्ली को क्रेडिट करेंगे, दिल्ली वाले कॉलम में क्रेडिट लिखेंगे। चेन्नई में और कोलकाता में 25-20 डेबिट में लिखेंगे बिकॉज दे आर द रिसीविंग ब्रांच। कम लेट्स चेक, दिल्ली में 45,000 क्रेडिट, चेन्नई और कोलकाता में 25 और 20 डेबिट। ऐसे करके सारे ट्रांजैक्शन लिखने हैं। आइए डिस्कस करते हैं। दिल्ली बिल्स रिसीवेबल रिसीव, तो दिल्ली रिसीविंग ब्रांच हो गया, चेन्नई सेंडिंग, दिल्ली को डेबिट, चेन्नई को क्रेडिट। एक्सेप्टेंस सेंट टू मुंबई, तो बिल्स, एक्सेप्टेंस बिल्स को ही बोलते हैं, तो बिल्स सेंट टू मुंबई एंड कलकत्ता, तो मुंबई एंड कलकत्ता रिसीवर, दिल्ली गिवर, तो दिल्ली को क्रेडिट हो जाएगा। मुंबई और कलकत्ता 25 और 10 से डेबिट हो जाएगा। ये देखो मुंबई एंड कलकत्ता 25-10 डेबिट, दिल्ली क्रेडिट। ऐसे करके सारे ट्रांजैक्शन लिखने हैं। अब ये देखो, अपार्ट फ्रॉम दी अबव, ऊपर का चीज छोड़ के मुंबई के साथ क्या हुआ, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कलकत्ता फ्रॉम दिल्ली, तो कलकत्ता एंड दिल्ली गिवर, मुंबई रिसीवर। चेक, मुंबई रिसीवर, दिल्ली एंड कलकत्ता गिवर। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्टेंस, सॉरी ये कैश सेंट टू दिल्ली कलकत्ता, तो मुंबई इज द गिवर, दिल्ली एंड कलकत्ता आर द रिसीवर। दिल्ली कलकत्ता डेबिट होगा, मुंबई क्रेडिट होगा। ये देखिए मुंबई क्रेडिट हुआ, दिल्ली कलकत्ता डेबिट हुआ। ऐसे ही चेन्नई का ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कलकत्ता, एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंट टू कलकत्ता। अच्छा, एक्सेप्टेंस भी सेंट टू कलकत्ता है और कैश भी सेंट टू कलकत्ता है, डोंट वरी। बिल सेंट, कैश सेंट, तो कलकत्ता को 30,000 का माल दिया है चेन्नई ने, इस ट्रांजैक्शन का बात बोल रहा हूं। तो कलकत्ता इज द रिसीवर, चेन्नई इज द गिवर, रिसीविंग और सेंडिंग। तो कोलकाता डेबिट होगा, चेन्नई 30,000 से क्रेडिट होगा। देखिए ये देखिए, सेंट कैश एंड एक्सेप्टेंसेस,
कलकत्ता को मिला इसलिए कलकत्ता इज द रिसीविंग ब्रांच एंड चेन्नई इज द सेंडिंग ब्रांच। ऐसे करके सारा ट्रांजैक्शन हम लोग महीना भर का रिकॉर्ड कर देंगे। टोटल मिला करके 11 ट्रांजैक्शंस थे, एक एक को आप डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सेम पैटर्न पे ये सारा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। खाली लास्ट वाला एक और डिस्कस कर लूं मैं। कोलकाता के लिए अपार्ट फ्रॉम द अबव एक्सेप्टेंस सेंट टू चेन्नई, तो चेन्नई इज द रिसीविंग ब्रांच, कोलकाता इज द सेंडिंग ब्रांच। चेन्नई को हम डेबिट करेंगे, कलकत्ता को हम क्रेडिट करेंगे। चेन्नई डेबिट, कोलकाता क्रेडिट। जरा लास्ट वाला दिखा दो। एक मिनट। चेन्नई कोलकाता, एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई, चेन्नई को मिला तो चेन्नई रिसीविंग है, चेन्नई डेबिट होगा, कलकत्ता क्रेडिट होगा। एकदम लास्ट लाइन ना, चेन्नई कोलकाता, चेन्नई डेबिट, कोलकाता क्रेडिट। ये देखो, चेन्नई डेबिट, कोलकाता क्रेडिट। सर हो गया, अब क्या करें? अब इनका टोटलिंग मार लो, इसका टोटल देखना मैच करेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं हटा करके। देखो, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट का टोटल देखो। डेबिट डेबिट 70 + 3 73, क्रेडिट क्रेडिट 58 और 15 73। तो सर करना क्या है? एक एंट्री मारना है, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच डेबिट। अब ये कौन सा ब्रांच था आपको ऊपर टेबल के कॉलम में है, इन दोनों को डेबिट कर दो, इन दोनों को क्रेडिट कर दो। इसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट, इन दोनों को डेबिट। कौन है जरा देखो तो, बीच में दोनों डेबिट होगा। मैं जरा दिखाता हूं, एक मिनट देखो। मुंबई चेन्नई डेबिट, दिल्ली कोलकाता क्रेडिट। मैं फिर से दिखाऊं, मुंबई चेन्नई डेबिट, दिल्ली कोलकाता क्रेडिट। और ये चीज देखो, फर्स्ट पेज के फर्स्ट टॉप में मैंने जर्नल एंट्री मार के भी रखा। ये देखो, मुंबई चेन्नई डेबिट, दिल्ली कोलकाता क्रेडिट। अब ये सिंगल एंट्री पास करने के लिए आपने क्या क्या किया? सर पहले टेबल बनाए, जितने ब्रांच उतने कॉलम का टेबल। फिर हर ट्रांजैक्शन को पीछे में लिखे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम बना के रखा पर्टिकुलर्स का। सामने में जो डेबिट होगा उसको डेबिट, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट, रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख किए, महीना का टोटल कर दिए, करके ऐसा जनरल एंट्री मार दिया। 8 to 10 मार्क का सम आएगा। इजीली ये 10 मार्क्स लाने का पोजीशन में हम लोग रहेंगे। ओके, आज का डिस्कशन यहीं तक। थैंक यू।